वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 चैप्टर 7 ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनामिक का, और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? हमने कहा था कि जब हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है तो करंट मूविंग चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और उन चार्जेस को मूव करवाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगती है जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF भी बोलते हैं। और सबसे पहले इसकी देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक EMF इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा मोशनल EMF, थर्ड वन जो होता है इंड्यूस्ड EMF। जो EMF इन इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो ड्यू टू बैटरी की वजह से, जो आज हम पढ़ेंगे। सेकंड है मोशनल EMF, जिसमें कंडक्टर जो होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं। और थर्ड वन होता है इंड्यूस्ड EMF। उसमें मैग्नेटिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब फ़र्क क्या होता है कि मोशनल EMF पे मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं और कंडक्टर को मूव करवाते हैं। इंड्यूस्ड EMF में हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो जाएगी। अब इन तीनों टाइप्स को हमने 3 लेक्चर्स में पढ़ना है। आज है लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में EMF हम इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे। बाकी 2 टाइप्स जो है वो लेक्चर 3 और 4 में। अब EMF इन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसमें बैटरी जो है उसको हमने बल्ब के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, अब जैसे ही सर्किट जो होगा उसको हम क्लोज करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम इस पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे भी होगा बस करंट जो होगा फ्लो करेगा। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो ये बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। अब हमने बात की है कि करंट प्रोड्यूस हुआ है, करंट फ्लो किया है। ये करंट इस पूरी लूप में क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब अगर करंट जो है प्रोड्यूस हुआ तो करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? मूविंग चार्जेस की वजह से। और मूविंग चार्जेस हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं, तो उनको कोई फोर्स लगानी पड़ेगी हमें उन चार्जेस के ऊपर, जिसकी वजह से वो चार्ज जो होंगे वो मूव करेंगे। अब हमने देखनी है कि वो फोर्स क्या है जिसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो मूव किए हैं, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होती है, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं और उनकी मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होता है। ओके, ये किसके इक्वल होती है? स्मॉल f इसको मैं लिखती हूँ, और ये इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये वाली फोर्स जो है ये डिफरेंट है इस फोर्स से। जहाँ भी स्मॉल फोर्स होगा तो इट मीन्स के वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और कौन सी फोर्स है? जिसकी वजह से चार्जेस मूव किए। अब हमारे इस सिस्टम में जब करंट फ्लो, सो देयर इज सम फोर्स दैट पुश द चार्जेस टू मूव। और इस पूरे सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जिसकी वजह से चार्जेस मूव किया। एक फोर्स कौन सी है? जो इस सोर्स में है, और दूसरी क्या है? जब सोर्स से बाहर चार्जेस आ गए हैं तो इस वायर में जब फ्लो किए हैं, तो उस वायर में किस वजह से फ्लो किए हैं? एक फोर्स वो होगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स इनसाइड सोर्स, उसको मैंने यहाँ पे इसको S से लिख दिया। ठीक है, अब इनसाइड बैटरी, हर सोर्स के लिए फोर्स डिफरेंट होगी। जैसे हमारे इस केस में हमारी सोर्स जो है वो बैटरी है, तो एस सोर्स इज बैटरी। तो बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो हमारे पास बैटरी में कौन सी फोर्स होगी? केमिकल फोर्स। तो सोर्स के अंदर कौन सी फोर्स है? केमिकल फोर्स। अब इस केमिकल फोर्स की वजह से चार्जेस जो हैं वो मूव किए हैं, यहाँ तक आए हैं। ठीक है, इसकी वजह से, केमिकल फोर्स की वजह से बैटरी में क्या हुआ? बैटरी में चार्जेस मूव किए और यहाँ तक चार्जेस आ गए फ्लो करते हुए। उनकी फ्लो से क्या हो रहा है? उनकी मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट। यहाँ तक आ गए। अब सोर्स यहाँ से ख़त्म हो गया, अब वो वायर में आ गए। अब वायर में कैसे मूवमेंट हुई चार्जेस की और प्रोड्यूस हुआ करंट? अब हमें वो देखना है। तो एक फोर्स जो आउटसाइड द सोर्स, वायर में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से चार्जेस जो हैं वो मूव किए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके साथ मैंने F के साथ E लिख दी है। तो इन दी वायर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द चार्ज। अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी? नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव करंट, Fs सोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे पास इसके इक्वल होती है F इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, आपके पास F किसकी इक्वल होती है? F फोर्स जो होती है ये फोर्स है, QE। मुझे अगर मैं इसके
क्यू को इधर ले जाऊँ तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एफ़ बाई क्यू। तो और एफ़ बाई क्यू किसके इक्वल होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज स्मॉल एफ़ के। तो एफ़ ई इज़ इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे एफ़ ई की जगह मैंने क्या लिख दिया? ई, और ये एज इट इज़ आ गया। अब जब चार्जेस मूव करते हैं, तो जब वो मूव करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ईएमएफ के इक्वल होता है। सारी स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन आप लोगों ने बस याद रखना है कि आपके पास ईएमएफ जो होता है वो सर्किट का वो किसके इक्वल होता है? क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डी एल। ये आपके पास कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से चार्जेस मूव किए हैं, करंट प्रोड्यूस हुआ है? ये हमारे पास फोर्स दो हैं, एफ एस प्लस ई डॉट डी एल। अब इसको अलग से लिख दिया, इसको अलग से लिख दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास ई डॉट डी एल क्रॉस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। इसको ज़ीरो पुट कर देंगे तो पीछे रह जाएगा एफ एस डॉट डी एल। तो यहाँ से हमारे पास आ गई ई एम एफ, यही हमने कैलकुलेट करनी थी। अब इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि ई एम एफ जिसको हम फोर्स बोलते थे वो इज़ नॉट अ फोर्स, वो फोर्स नहीं है, वो सिर्फ क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज की। तो आपने सिंपल फोर्स नहीं लिखना, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स और फोर्स पर यूनिट चार्ज में डिफरेंस है। तो ई एम एफ यहाँ से हमें पता लगा कि ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज का। ओके, उसके बाद बुक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसको कुछ बुक्स में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क यूनिट पर यूनिट चार्ज बाय सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ पे लिखा होगा, वो आपके पास क्या होगा? ईएमएफ ही होगी। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? नॉर्मल वर्क डन अगर हम देखें तो एफ डॉट डी एस के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप इसमें देखो तो ये एफ एस डॉट डी एल है। तो इसका मतलब ये वर्क डन है, लेकिन क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज की। ये आपके पास होता है फोर्स की वर्क डन, सिंपल वर्क डन। यहाँ पे क्या आ जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, और किसकी वजह से? बाय सोर्स। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम आइडियल ईएमएफ ले लें तो आइडियल ईएमएफ में नेट फोर्स क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि आपके पास नेट फोर्स ही इक्वल थी ना, एफ इज़ इक्वल्स टू ई प्लस एफ एस थी। पीछे इक्वेशन अगर आप पेज को टर्न करो तो हमने ये इक्वेशन लिखी है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास आइडियल ईएमएफ है तो उस केस में नेट फोर्स क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे इसको ज़ीरो पुट किया, ई प्लस एफ एस हो गया। यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, माइनस एफ एस। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखें अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो वो किसके इक्वल होगा? ई डॉट डी एल के इक्वल होता है। ए टू बी दो टर्मिनल्स अगर हमारे पास हैं, ई की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस ए डॉट डी एल होता है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एफ एस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एफ एस डॉट डी एल इज़ इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आ रहा था? ईएमएफ के। तो हम यहाँ से कहते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के इक्वल आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बना था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे ईएमएफ लिखा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।